अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल B&I TV। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हानिया आमिर की, जो आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी गर्दिश कर रही हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इनकी लाइफ पर एक नज़र डालेंगे कि कैसे हानिया आमिर ने एक्टिंग स्टार्ट की, इनका बॉयफ्रेंड कौन है और क्या सच है और क्या झूठ है और किस वजह से ये आजकल सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही है, ये सब आप तक पहुंचाएंगे। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए B&I TV को और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, सबसे पहले बायोग्राफी और इंफॉर्मेटिव रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों, हानिया आमिर का जन्म 12 फरवरी 1997 को पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी में हुआ और 2021 के हिसाब से ये अब 24 साल की हो चुकी हैं। दोस्तों, हानिया आमिर ने बहुत छोटी सी उम्र में एक्टिंग स्टार्ट कर ली थी। हानिया आमिर के खानदान में कोई भी एक्टर नहीं था, ये इकलौती ही हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। दोस्तों, हानिया आमिर टिकटॉक से पहले जब 2015-16 में डब मैश वीडियो ऐप होती थी तो उस पर वीडियोस बनाया करती थी और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे अपलोड किया करती थी और वहीं पे ही प्रोड्यूसर इमरान काज़मी की नज़र इन पर पड़ी तो फिर इमरान काज़मी ने इनसे कांटेक्ट किया और फिर इनका जानान मूवी से डेब्यू किया और अपनी पहली मूवी में इनकी खूबसूरती ने लोगों के दिलों में घर कर लिया और इस फिल्म में हानिया को लेग स्टाइल अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। इस फिल्म के बाद हानिया आमिर ने तितली ड्रामे में काम किया, जिसको उर्दू 1 चैनल पर नशर किया गया और इस ड्रामे में हानिया को बहुत ही ज्यादा शोहरत मिली। इस ड्रामे को भी बहुत ज्यादा सराहा गया। तितली ड्रामे के बाद हानिया ने ना सिर्फ पाकिस्तान में अपनी पहचान बनाई बल्कि इंडिया में भी बहुत पहचान बनाई। इस ड्रामे के बाद हानिया ने हम टीवी पर 2017 में एक और ड्रामा किया जिसका नाम फिर वही मोहब्बत था और इस ड्रामे में हानिया ने बेस्ट टीवी सेंसेशन फीमेल का अवार्ड जीता। इस ड्रामे के साथ साथ हानिया आमिर को नामालूम अफराद 2 जैसी फिल्म में भी काम करने की ऑफर आई और फिर हानिया ने मोहसिन अब्बास हैदर, जावेद शेख और फहद मुस्तफ़ा जैसे टॉप एक्टर्स के साथ काम किया। दोस्तों, फहद मुस्तफ़ा से याद आया, आपने अगर फहद मुस्तफ़ा की इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं सुनी तो ऊपर आई कार्ड पे उसका लिंक आ रहा होगा, तो फहद मुस्तफ़ा की दिलचस्प कहानी भी आप जरूर सुनिएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। खैर दोस्तों, कम टू दी मेन पॉइंट। तो दोस्तों, हम कहाँ थे? हाँ, हानिया आमिर नामालूम अफराद में एक्टिंग कर रही थी। तो दोस्तों, इस फिल्म के बाद इनको एक और पाकिस्तान की बड़ी मूवी में काम करने का मौका मिला और उस मूवी का नाम था परवाज़ है जुनून, जिसमें इन्होंने हमजा अली अब्बासी, कुबरा खान जैसे एक्टर्स के साथ काम किया। दोस्तों, इसके अलावा हानिया आमिर ने जिन जिन टीवी सीरीज़ और मूवीज़ में काम किया, इनकी लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर हानिया आमिर की शादी की बात की जाए तो शादी तो इनकी अभी तक नहीं हुई, पर ये आसिम अजहर की वजह से सोशल मीडिया पर काफ़ी गर्दिश कर रही हैं। आसिम अजहर के बारे में कहा जाता था कि हानिया आमिर का बॉयफ्रेंड है और ये जहां भी जाते थे इकट्ठे ही रहते थे। कई बार हानिया आमिर आसिम अजहर के साथ टूर पे गई हैं। इनकी काफ़ी पिक्चर्स और वीडियोस भी वायरल हुआ करती थी, जिसकी वजह से लोगों ने इन दोनों के दरमियान रिश्ते जोड़ना शुरू कर लिए और इस बात पे आसिम अजहर ने खुद भी बात की थी और हानिया आमिर ने भी इस रिश्ते पे बात की थी और दोस्तों, अब इन दोनों के दरमियान ब्रेकअप हो गया है और अब ये ट्विटर पे एक दूसरे की ले रहे होते हैं और जो ले रहे होते हैं उसका नाम है क्लास। दोस्तों, हानिया आमिर आजकल इसलिए ट्रेंडिंग में आ रही हैं क्योंकि हानिया आमिर ने अपने डायरेक्टर के बेटों के साथ वीडियो ऐसी बनाई जिसको देख के लोगों का बहुत बुरा रिएक्शन आया और हानिया आमिर को बुरा भला कहा गया। दरअसल ये उस वीडियो में डायरेक्टर के बेटे के ऊपर लेटी हुई थी और मस्तियां कर रही थी और हानिया आमिर ने इस वीडियो को खुद ही पोस्ट किया और जब ये ट्रेंडिंग पे होने लगी, लोगों ने इन पर तंज करने शुरू कर दिए तो हानिया ने इस वीडियो को डिलीट भी कर दिया और लाइव आके कहा कि वो मेरा छोटा भाई है।
ऐसा कुछ भी नहीं था और सोशल मीडिया पे आके रोने लगी। दोस्तों ये एक सेलिब्रिटी है, इसको खुद अक्ल होनी चाहिए थी कि मैं ऐसी हरकत करूंगी तो लोग मुझे बुरा भला कहेंगे। कोई भी लड़की ऐसी हरकत अपने सगे भाई के साथ भी नहीं करेगी और ऐसे अपलोड नहीं करेगी जैसी हानिया आमिर ने इस लड़के के साथ की। और ऐसी हरकत करने के बाद खुद ही वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड करना और फिर दोबारा आके रोना, ये सब मेरी समझ से बाहर है। मेरे तो ख्याल में हानिया को जो क्रिटिक्स मिले ये उसकी गलती पे ही मिले। उसे पता होना चाहिए था कि यहाँ पर कुछ लोग होंगे जो इसको गलत कहेंगे और बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो इस बात को ठीक कहेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि इस हरकत को कोई ठीक कहने वाला होगा। खैर दोस्तों, आपका क्या ख्याल है इसके बारे में आप कमेंट में बताएं। क्या ठीक है क्या गलत, आपकी क्या राय है? अपनी राय से हमें आगाह करें। वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।